टॉप के जो 30 स्टॉक्स है उनको सिलेक्ट किया गया है, जो कि एवरेज 6 मंथ के अंदर जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया है इन सारे सेक्टर में से 1000 रुपए के आसपास। एंड फ्रॉम दैट 1000 और अभी इस इंडेक्स का जो प्राइस चल रहा है वो 12 साढ़े 12,000 है, 13,000 के आसपास चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी वेल्थ काफी जबरदस्त बनती है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम सुना होगा, और खासकर जिन लोगों ने कोविड के क्रैश में पैसा लगाया होगा मार्केट के अंदर, अभी उन्होंने बहुत जबरदस्त रिटर्न बन रहा होगा उनका ऑलरेडी, क्योंकि अगर अभी तक वो होल्ड कर रहे होंगे तो। और कुछ तो उन लोगों ने ऐसे स्टॉक पकड़े होंगे जिसमें उनका 2000-3000% तक का रिटर्न बन रहा होगा। लेकिन अब आप लोग ट्रेडर हो, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे के अंदर काम करते हैं, हम एक शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाने की चाहत रखते हैं। लेकिन आपको पता है हम लोग कितना इस पे पैसा बना पा रहे हैं, है ना? हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है। भले एक दिन में हम 10, 20, 30, 100, 200% भी रिटर्न निकाले एक ट्रेड करके, लेकिन यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बताऊं या ऐसा एक इंडेक्स बताऊं जिसके बेसिस पे आप लोग कंप्लीट मार्केट पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, आप कंप्लीट मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो मेरा टोटल फोकस रहता है स्कैल्पिंग पे। जैसे मेरे को इंट्राडे के अंदर स्कैल्प करना है और स्कैल्पिंग पे फोकस रहता है, मींस मैं एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में, शॉर्टर टर्म में मार्केट को देख रहा हूँ। इंट्राडे के अंदर मुझे पैसा बनाना है, जहां पर अपना 5 लाख 10 लाख रुपए का मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, और उस कैपिटल में मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को वहां पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख का रिटर्न मिल जाए, 10-20-30% का मिल जाए, और उसी के लिए मैं रोज काम करता हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, एक स्टेबिलिटी मेरे पास नहीं रहती है। लेकिन अब मैं अपना जो एक मेजर, मेरा कैपिटल का जो मेजर चंक है, मेजर फंड है, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, कैसे इन्वेस्ट करूंगा? जब मेरा सारा का सारा फोकस ट्रेडिंग पे है, मेरा सारा का सारा फोकस इंट्राडे पे है, स्कैल्पिंग पे है, तो मैं अपने उस फंड पे इतना ध्यान नहीं रख पाऊंगा। तो उस मेजर चंक को इन्वेस्ट करने के लिए, उस मेजर फंड को इन्वेस्ट करने में मुझे एक ऐसा सेक्टर देखना पड़ेगा जो ऑल टाइम ग्रीन सेक्टर हो, मीन्स हर वक्त वो चले, और उस सेक्टर वो ऐसा सेक्टर हो या वो ऐसा इंडेक्स हो जिसको मुझे मॉनिटर करने की जरूरत ना पड़े। वो इंडेक्स आप अपने आप को खुद ही मॉनिटर करे, और उसमें जैसे सीजन वाइज चीजें चल रही होती है, जैसे अभी अगर आप देखोगे कोई व्यापारी का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई एक व्यापारी है, वो क्या कर रहा है मार्केट में, वो आ रहा है, अब वो दिवाली का सीजन चल रहा है तो क्या कर रहा है, पटाखे की दुकान लगा दी, उसने पटाखे बेच दिए, पैसा वहां भी कमा लिया। फिर एक दूसरा, उसने देखा कि यार यहाँ पे होली का सीजन आ रहा है, उसने कलर वलर की मार्केट लगाया, उसने कलर वगैरह बेच लिए। फिर तीसरा, उसने देखा कि यहाँ पे ये जो नवरात्रों का सीजन आ रहा है, या ऐसा कोई प्रोग्राम आ रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, या कोई दिवाली से पहले जिसमें लोग जेवर बर्तन वगैरह खरीदते, उसने उसकी भी दुकान लगा ली, वो भी बेच दिया। तो कुल मिला के वो क्या कर रहा है, अपने पैसे को सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट करके पैसा बना रहा है। अगर मैं कहूँ उसमें एक इंसान को खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन मैं एज ए ट्रेडर, मैं एज ए स्कैल्पर, मुझे वो एनालाइज करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे सिर्फ उस इंडेक्स को देखना है और उस इंडेक्स की ग्रोथ को देखना है, और उस इंडेक्स के बेसिस पे मेरे को इन्वेस्टमेंट अपनी डालनी है। ट्रेडिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, ट्रेडिंग के साथ साथ उस इन्वेस्टमेंट में भी जो मेरा पैसा है वो ग्रो होता थे। तो बेसिकली जो इंडेक्स है ये किस चीज में यहाँ पर डील करता है, ये मेनली हमारे जो डेली रूटीन में, मेरी जो डेली लाइफ चल रही है, डेली लाइफ साइकिल चल रही है, इसमें मेरे को कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मैं कंज्यूम करता हूँ। तो ये जो इंडेक्स है उन्हीं सेक्टर्स में काम करता है, उन्हीं सेक्टर्स को डील करता है। जैसे यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स, जो हम रोज डेली की चीजें खरीदते हैं खाने पीने का, ठीक है, और आपका कंज्यूमर सर्विसेज, जो भी हमको डेली बेसिस में कोई भी हम सर्विस लेते हैं, टेलीकॉम हो गया, फोन यूज करते हो, बातचीत करते हो लोगों के साथ, ठीक है, मीडिया हो गया, मीडिया एंटरटेनमेंट, आप भैया OTT प्लेटफॉर्म पर भी जा रहे हो, आप मूवीज भी देख रहे हो, आप क्रिकेट भी देख रहे हो, ठीक है, और आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे आप भाई मेरे को रहना तो रोज मेरे को हर हफ्ते नए कपड़े चाहिए होते, तो कपड़े भी मैं ले रहा हूँ। तो कुल मिला के एक ऐसा इंडेक्स है जिसको, जो हर सेक्टर में काम कर रहा है। कभी जैसे गर्मियों का सीजन आ गया तो वहां पे हमारे पास AC या ये वाली चीजें ज्यादा चल रही, तो इन सेक्टर को भी नजर रखेगा। सर्दियों का सीजन आ गया तो वहां पे हीटर वाली चीजें ज्यादा चल रही, तो उन सेक्टर पे भी नजर रहेगा। तो कुल मिला के एक ऐसा इंडेक्स है जो कंप्लीटली लोग हैं उनका जो डेली लाइफ साइकिल है, उस डेली लाइफ साइकिल को कवर अप कर रहा है। उस डेली लाइफ साइकिल में यूज होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की कंपनीज को कवर अप करके आपको एक आउटपुट दे रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि इन सारे सेक्टर जिनकी मैंने अभी बात की थी आपके साथ, इन सारे सेक्टर में से इस इंडेक्स के अंदर टॉप के जो 30 स्टॉक्स है उनको सिलेक्ट किया गया है, जो कि एवरेज है ना, जो एवरेज 6 मंथ के अंदर जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया है इन सारे सेक्टर में से। अब मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में और सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाएगा इसको समझने में। इसके अंदर 30 स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, और ये जो लॉन्च हुआ था नवंबर 17, 2021, और बेस डेट इसकी थी अप्रैल 1, 2005, ठीक है, और बेस वैल्यू इसका है 1000। एंड इसमें जो एक चीज देखी जा रही है वो है इंडेक्स
रीबैलेंसिंग। इंडेक्स रीबैलेंसिंग मीन्स जो अगर इस तरीके का कोई फंड होता है, नॉन साइक्लिक कंज्यूमर फंड होता है, तो ये क्या करते हैं, जब ये टॉप के जो 30 स्टॉक्स हैं, ठीक है, अब कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसा स्टॉक हो जो अंडर परफॉर्म कर रहा हो, तो क्या करेंगे, रीबैलेंसिंग करेंगे, उसमें से जो उनका फंड लगा हो उसको निकाल के कोई एक ऐसे स्टॉक में उस फंड को ऐड ऑन करेंगे जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ पे हर 6 महीने में और एनुअली यहाँ पर रीबैलेंसिंग होती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ या मैं एक इस ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ये मेरा फंड मैनेजर या वो फंड इसको मैनेज करेगा, क्योंकि वो हर 6 महीने में बैलेंस कर रहा है, वो एनुअली बैलेंस कर रहा है और उन्हीं सेक्टर में काम कर रहा है, उन्हीं सेक्टर में मेरा पैसा लगा के उसने रखा हुआ है, जो सेक्टर को मैं ही यूज कर रहा हूँ, जिन सेक्टर की प्रोडक्ट्स मैं ही कंज्यूम कर रहा हूँ। तो देखो आप कितना यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है इन्वेस्टमेंट का। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो मेजर कंपनीज, क्योंकि आप लोग अगर इस इंडेक्स के बारे में जान रहे हो, नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में आप जान रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर स्टॉक्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। जो मेजर स्टॉक्स हैं, टॉप स्टॉक्स है इसके अंदर बाय वेटेज, वो है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन है आपका, FMCG का टॉप का एक स्टॉक आता है HUL, ठीक है। उसके बाद ITC लिमिटेड, वो भी टॉप का आता है। उसके बाद भारती एयरटेल, आप टेलीकॉम में ले लो। उसके बाद आता है टाइटन वॉच, जो अपन लोग पहनते हैं, टाइटन की बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, एशियन पेंट्स जो आप डेली बेसिस पे घर में रंग पुताई सभी लगाते हो, तो एशियन पेंट्स वहां पर काम आता है। जोमेटो, आप डेली बेसिस पे क्या मंगाते हो, फूड आपको चाहिए होता है, मंगाते हो, ऑर्डर करते हो जोमेटो इसमें, ठीक है। नेस्ले इंडिया की प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, नेस्ले इंडिया के किचन के अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, ठीक है। और ट्रेंड लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये भी कंज्यूमर सेक्टर। तो इतने अच्छे अच्छे सेक्टर इसके अंदर एड ऑन किए गए, तो ये इंडेक्स अपने आप में ही काफी अच्छा इंडेक्स है और काफी अच्छा यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस तरीके के इंडेक्स फंड के अंदर। अब मैं आपको इस इंडेक्स की अभी तक की ग्रोथ दिखाता हूं। इस इंडेक्स का अगर आपके सामने ग्राफ खोल के मैंने रखा हुआ है, अब आप देखो एक चीज इसमें देखना, जब हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी कितना जबरदस्त क्रैश किया था, ऑलमोस्ट ये कह सकते हो 50 to 60% का क्रैश अपने को देखने को मिला था। लेकिन ये जब हमारे पास 2020 का कोरोना क्रैश आया था, ठीक है, तो FMCG तो एक ऐसा सेक्टर है, ये डेली जो हम कंज्यूम करते हैं, ये ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, कभी भी इसकी डिमांड डाउन नहीं जाएगी, भले ही ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो आपने देखा होगा जब कोरोना चला था, वहां पर 3 ही चीजें खुली थी, सब्जी वगैरह की दुकान और ये जो प्रोडक्ट्स होता है, FMCG के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी दुकानें, मतलब और मेडिकल की दुकान है, ठीक है। तो FMCG एक ऐसा सेक्टर है या डेली जो हम चीजें कंज्यूम करते हैं, ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत रेयरली आपको डिप देखने को मिलेगा, स्टेबल बहुत ज्यादा रहता है, स्लो एंड स्टडी मूव करता है, और वही चीज अपने यहाँ पर ग्राफ में भी देखने को मिली है। तो आप देखोगे जब 2020 का अपने यहाँ पर क्रैश आया था, तो ये प्राइस, ये जो इंडेक्स था 7,500 पे था, ठीक है। 7,500 से ये सिर्फ कितना आया, इसने जो लो मारा है ये 5,000 के आसपास का ही मारा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 20 से 25% के आसपास का ही इसने डिप दिया है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर मैं निफ्टी का इंडेक्स की बात कर लूं, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 50 to 60% का क्रैश हो गया था। तो उसके कंपैरिजन में उसके चार्ट को भी आप देखो एंड इसकी ग्रोथ भी देखो, ऑलमोस्ट 2005 के आसपास ये आया था, तो ये था अराउंड 1,000 रुपए के आसपास, एंड फ्रॉम दैट 1000, और अभी इस इंडेक्स का जो प्राइस चल रहा है वो 12, 12,500 है, 13,000 के आसपास चल रहा है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी इंडेक्स में या किसी भी इंडेक्स को देखते हो, तो आपको उसका रिटर्न देखना पड़ता है कि इस इंडेक्स के जो, अगर अपने पास कोई फंड हमारे को इन्वेस्ट करने के लिए आए, किसी में भी हम SIP कर दें, तो उसका रिटर्न कितना है। और आप बेसिक कंपैरिजन किससे करते हो, जो मतलब इंडिया का जो मेन स्टॉक मार्केट को हमें जो रिप्रेजेंट करता है, जिस इंडेक्स को हम देख के इंडियन स्टॉक मार्केट को देखते हैं, तो मीन्स वो कौन सा इंडेक्स है, वो है हमारे पास निफ्टी 50 का। तो मैं इसका कंपैरिजन आपको निफ्टी 50 से ही करके दिखाता हूं, तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका लास्ट 1 ईयर का मैं यहाँ पे CAGR देखूंगा, ठीक है। तो CAGR ही देखा जाता है बेसिकली किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का, अगर हमको उसमें इन्वेस्टमेंट देखना हो, कंपैरिजन भी करना हो, तो इस इंडेक्स का जो CAGR है वो 30.80% है, निफ्टी का 20 है। यहाँ पर भी काफी अच्छा इसका रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर में भी देखो, निफ्टी 17.12 है, ये 18.79 है। लास्ट 5 ईयर का CAGR देखो तो यहाँ 16.15 है या 16.22% है, ठीक है। अब आपको 1% का ऐसा लग रहा होगा, 1% तो अगर आप देखो, अगर आप जब बैंक से लोन लेते हो ना, तो 1% का इंटरेस्ट आपको कितना महंगा पड़ जाता है, आपको खुद ही पता होगा। तो 1% का कंपाउंडिंग रिटर्न कितना बेस्ट होगा वो भी आप जानते होंगे, ठीक है। CAGR अगर मैं लास्ट 10 सालों का देखूंगा, तो यहाँ
इस इंडेक्स का जो CAGR है 16.38 और ये इंडेक्स इसके कंपेरेटिव में जो निफ्टी का CAGR है वो है 14.57%। और लास्ट 15 ईयर का भी मैं अगर CAGR देखता हूँ तो यहाँ पर भी 17.66% है और निफ्टी का कितना है 15.40%। ठीक है, मतलब अगर अभी तक आपको CAGR से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप क्या चेक करते हो, किसी भी स्टॉक को अगर आपको इन्वेस्ट करना है, किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आप क्या चेक करोगे, PE देखोगे, PE रेशियो देखोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि अगर पिछले 10 सालों से एक रिलायंस जो है, रिलायंस का जो स्टॉक है काफी अच्छा मूव कर रहा है, एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए आ रहा है और उसका मैं PE रेशियो अगर देखूंगा तो पिछले 10 साल से वो 30 पे है फॉर एग्जाम्पल। तो सडनली मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट में करेक्शन आता है और मैं एक चीज देखता हूँ, रिलायंस कितना भी गिरे, मतलब 5, 10, 15, 20% जितना भी गिरता है, लेकिन मैं जब उसका PE रेशियो देखता हूँ तो PE रेशियो 30 से सीधा 15 आ जाता है। तो इट मीन्स क्या, अगले पिछले 10 सालों से वो PE रेशियो 30 के PE रेशियो के साथ इतना अच्छा ग्रोथ किया, लेकिन अभी PE रेशियो 15 आ गया। इट मीन्स क्या, वापस से PE रेशियो ऊपर तो जाना है। तो इट मीन्स जो 15 पे PE रेशियो आ चुका है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो वही चीज मैं यहाँ पर भी अभी देख रहा हूं, मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखोगे 10 साल का एवरेज PE रेशियो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 101 का यहाँ पर 10 साल से एक एवरेज PE रेशियो बना रहा है। ठीक है, और एवरेज 5 ईयर से जो इसका PE रेशियो बना रहा है 140.99 या 140 का PE रेशियो है। लेकिन अभी करंट के टाइम में जो इसका PE रेशियो है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर पैदा कर देता है, वो है इसका जो करंट PE रेशियो है 59.35। तो आप ऑलमोस्ट देखो 140 से 59.35 कितना ऑलमोस्ट आधा आ गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनी है। इट मींस FMCG सेक्टर या कंज्यूमर जो सेक्टर है जितने भी, इसमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ है और एक इन्वेस्टर को यही चीज चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यही चीज ऑब्जर्व करनी होती है। तो मैंने इतना सारी चीज आपको बता दी, तो अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्या पैसा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मुझे एक ऐसा सेक्टर चाहिए या ऐसा इंडेक्स चाहिए या ऐसा इंडेक्स फंड चाहिए जहां पर मैं अपना पैसा लगाऊं या अपना पैसा इन्वेस्ट करूं और मेरे को वहां पर ज्यादा सर दर्दी या सर खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा फोकस कहां पे, ट्रेडिंग पे है। मैं ट्रेडिंग करता हूं, इंट्राडे में मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा पैसा इंट्राडे की प्रॉफिट लॉसेस में घूम रहा है, मैं उसी में स्टक हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं इधर ज्यादा अपना फोकस नहीं कर सकता। तो आप लोग जो ट्रेडिंग पे पड़े रहते हो सिर्फ और एफएनओ को पीछे पड़े रहते हो, तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज शेयर करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा उस ट्रेडिंग के जो बॉक्स है उससे बाहर निकलो और उससे बाहर निकल के सोचो, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट बनानी, वेल्थ बनानी है, वो इन्वेस्टमेंट से ही बनती है। और इन्वेस्टमेंट कैसे, अगर आप लोग किसी पुराने इन्वेस्टर से अगर बात करोगे तो आपको एक चीज कहेगा कि उस जगह पर, उस प्रोडक्ट पर या उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसके प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करते हो। तो उस सेक्टर को या उन प्रोडक्ट्स को कौन सा इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स, क्योंकि हम वही इस इंडेक्स के अंदर वही सारे स्टॉक्स हैं, वही सारे सेक्टर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम खुद यूज करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, मैं टूथब्रश करता हूं, मैं कॉफी पीता हूं, नेस्ले की आती है, मैं घड़ी पहनता हूं, टाइटन की है ना, मेरे पास गाड़ी के अंदर प्रोडक्ट कुछ मशीनरीज जुड़ी है वो भी टाइटन की है, ठीक है, और मैं कपड़े पहनता हूं, उसके साथ साथ मेरा एक डेली रूटीन होता है, मैं मूवीज देखता हूं, सब कुछ देखता हूं, तो मैं डेली उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूं। इट मींस जब तक अपना लाइफ साइकिल चल रहा है तो वो प्रोडक्ट्स को मैं कंटिन्यू यूज करते रहूंगा, मींस उनकी साइकिल चलती रहेगी और उनको मैं कंज्यूम करते रहूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे को उस पर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेबल भी है, स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो चलता रहेगा भाई। भले कितना ही बड़ा क्रैश आ जाए, लेकिन कोई खाना पीना और चीजों को कंज्यूम करना बंद थोड़ा कर देगा। तो इसीलिए इस इंडेक्स को मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपको ऐसा इंडेक्स यहाँ पर मिल रहा है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको बेझिझक यहाँ पर जाना चाहिए और सिर्फ ट्रेडिंग में अपना पैसा फंसा के अपना बर्बाद होने के बजाय आप अपनी वेल्थ बनाना स्टार्ट करो और अपनी ऐसे इंडेक्स के अंदर अपनी SIPs करना चालू कर सकते हो और आपको एक लॉन्गर टर्म में स्टेबल और एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, रेदर देन ट्रेडिंग के अंदर आप फंस के अपना पूरा का पूरा पैसा लॉस कर दो। क्योंकि सेबी खुद ही कह रही है भाई 10 में से 9 ट्रेडिंग में लॉस करे, FN में लॉस करे, तो भाई आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, आप इन्वेस्टमेंट में डालो। बाकी जो लोग ट्रेडिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है stockbundle.in, जहां पर अपना कंप्लीट बेसिक कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर मैं आपको PE रेशियो से लेकर जो जितने भी स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दोनों का एडवांस जितना भी कॉन्सेप्ट है सारे लेके आ रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डेली ट्रेडिंग अपडेट्स के लिए, डेली लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपको एक और ऐसे लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।